हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात करने वाले हैं। ये जो है आपका प्रोग्राम जो है आपका, इससे पहले एक प्रोग्राम बनाए हैं हम, सेकंड प्रोग्राम है, लेकिन उसी को हमने दो तरीके से, एक प्रोग्राम को सबसे सिंपल प्रोग्राम जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होता है वहाँ से हमने लेना स्टार्ट किया है। तो पहला प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम है, कौन सा, कोई 8 बिट का नंबर है, उसको मेमोरी में स्टोर करना है। तो ये दो तरह से बात कही जा सकती है। ये इसका मेथड सेकंड है, एक इसका प्रोग्राम इससे पहले बन चुका है, वो मेथड फर्स्ट था, ये मेथड सेकंड है। ये मेथड कौन सा है? ये सेकंड मेथड है। इससे पहले इसका फर्स्ट मेथड बन चुका है, लेकिन फर्स्ट मेथड में क्या था, वो भी स्पेसिफिक प्रोग्राम था, लेकिन दूसरे स्टाइल से प्रोग्राम लिखा गया है। उसी बात के लिए प्रोग्राम जो मोस्टली लिखे जाते हैं, इसमें एक बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन यूज की गई है जो है LXI। इसकी वजह से, और बड़े प्रोग्राम जब लिखे जाते हैं वो मोस्टली स्टैंडर्ड प्रोग्राम जो होते हैं LXI से ही स्टार्ट होता है। लेकिन हमने जो इसका फर्स्ट मेथड पढ़ाया है इस प्रोग्राम का, यही क्वेश्चन था फर्स्ट प्रोग्राम में, यही सेकंड में है, ठीक है ना। क्वेश्चन वही है, लेकिन प्रोग्राम लिखने का मेथड अलग है थोड़ी सा। तो वो वाला बहुत सिंपल करके समझा है हमने, इसमें थोड़ी सी LXI और MBI मेमोरी लेके हम बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम कहाँ लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन हो चुका था उसमें, इसलिए हेडिंग कौन कौन सी डाली है हमने प्रोग्राम में। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम लग रहा होगा, यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो 2 मिनट में प्रोग्राम लिख जाएगा ये, लेकिन हम वो अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप फेमिलियर हो जाएं प्रोग्रामिंग के, तब स्पीड बढ़ाई जाए। इसलिए पूरा डिस्कशन होना चाहिए प्रोग्राम का, और पूरी बात अगर प्रोग्राम की है तो हम यहाँ पर मेमोरी में स्टोर करने से लेके पूरा डिटेल रखें, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए प्रोग्रामिंग में हकीकत में क्या क्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर राइट ALP टू स्टोर 8 बिट डेटा इन मेमोरी, इसमें 8 बिट का कोई नंबर है, वो मेमोरी में स्टोर करना है। इसमें ना तो कोई नंबर बताया है कौन सा नंबर है, ना मेमोरी लोकेशन बताई है, और इसमें हमने और करके लिखा है। इसी बात को यहाँ से भी प्रोग्राम लिखने को आ सकता है, राइट ALP टू स्टोर 60H, जो यहाँ पर 8 बिट का नंबर था वो यहाँ पर 60H स्पेसिफाई कर दिया गया है। यहाँ पर मेमोरी लोकेशन नहीं बताई थी, यहाँ पर मेमोरी लोकेशन बता दी गई है। या तो वो ऐसे कह सकता है प्रोग्राम लिखने के लिए, या फिर ऐसे कह सकता है, जैसे भी वो कहे वैसे हमें लिखना है। तो इस सेकंड मेथड है, लिखते हैं प्रोग्राम। मेमोरी लोकेशन ये प्रोग्राम काउंटर में चलती रहती है, 2000, 2001, 2000। प्रोग्राम काउंटर का काम ही है प्रोग्राम को काउंट करना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ प्रोग्राम पहुंच गया, ये चीज़। और है प्रोग्राम काउंटर हमेशा जहाँ से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वहाँ पर वहाँ के एड्रेस को इंडिकेट करता है। कौन से? मेमोरी के एड्रेस को। मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होता है, इसलिए 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम काउंटर होता है। अब प्रोग्राम हम लिखना स्टार्ट किए 2000 से। हमने यहाँ पर पहली इंस्ट्रक्शन कौन सी लगाई है? LXI H,2050H। ये हमने मेमोरी लोकेशन मानी थी, ये इस क्वेश्चन में तो हमने मानी है अपनी, और इस क्वेश्चन में है तो गिवन है। तो LXI 2050H, तो हमने लिखा 2050H क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था। यदि यहाँ पर 2050 नहीं, 2080 कह देता तो हम यहाँ पर 2080 लिखते, 5 की जगह 8 कर देते। यदि वो 8000 कह देता तो हम यहाँ पर 8000 लिख देते। जहाँ वो कहता वही लिख देते, इंस्ट्रक्शन वही रहती। तो इस इंस्ट्रक्शन को LXI H,2050, जो 16 बिट का एड्रेस है, 16 बिट का जो एड्रेस है, इस इंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन से H रजिस्टर में चला जाएगा। क्या नहीं, H का मतलब यहाँ पर H नहीं है, H का मतलब है H एंड L, रजिस्टर पेयर है। क्वेश्चन उठता है H अकेला लिखा है, लेकिन हम HL क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस का जो अल्फ़ाबेट है 3, इसमें बहुत कुछ छुपा होता है। L का मतलब लोड होना है, लोड का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कहीं डेटा आना है। X यदि लिखा हुआ है तो रजिस्टर पेयर की बात है। X बता रहा है, H जो लिखा है H अकेला नहीं है, HL रजिस्टर पेयर है, BCDEHL। इसके बाद I बता रहा है इमीडिएटली का मतलब क्या है? जो HL रजिस्टर पेयर में जाना है इंस्ट्रक्शन के साथ इमीडिएटली तत्काल प्रोवाइड कराया गया है।
क्लियर है। तो ये निश्चित तौर पर 16 बिट 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। तो पहली बाइट क्या होगी, इसका 8 बिट का कोड होगा, 21H होगा। तो 21H कहाँ, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ भी नहीं करता, माइक्रोप्रोसेसर सीधे इनपुट से आएगा, म्यूपी में जाएगा और म्यूपी सीधे मेमोरी में स्टोर करता चला जाता है। तो ये 2000 से लिखना स्टार्ट किया तो 2000 पर क्या आ जाएगा, जो इसका इस इंस्ट्रक्शन का अपना ऑपरेशन कोड है। कितना इसका ऑपरेशन कोड है, 21H है। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर क्या होगा, इसके बाद 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। फिर यहाँ पर आएगा 50 लोअर बाइट आएगा, फिर आएगा 20 हाइयर बाइट आएगा। ये आएगा यहाँ पर मेमोरी में स्टोर होगा, फिर बाद में हाइयर बाइट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 20, मेमोरी में स्टोर हो गया। अभी कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ स्टोर हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन लिख गई, अभी ये चीज कॉलन खाली पड़ा है, ये जब एग्जीक्यूट होगा तब यहाँ पर कुछ बताएंगे। अभी तो स्टोर हो रहा है तो हम कुछ नहीं बताएंगे। अभी 2000 भर गया, यहाँ पर 3 मेमोरी लोकेशन भर गए, 2000, 2001 और 2002। इसलिए 2000 लिखा, यहाँ पर डायरेक्ट 2003 आ गया। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ी होंगे, 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन, 3 मेमोरी लोकेशन भरेंगी। 2001 पर कितना रखेगा, 50H, 2002 पर कितना रखेगा, 20H। तो ये रख लिया उसने, 3 मेमोरी लोकेशन बन गए, इसलिए डायरेक्ट 2003 लिखा था यहाँ पर। HL में इससे डेटा चला जाएगा, अभी गया नहीं है, HL में चला जाएगा 2050। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2002 भर गया तो 2003 पर अगली इंस्ट्रक्शन सेकंड इंस्ट्रक्शन लगाई हमने, MBI M,60H। M का मतलब मेमोरी है, मेमोरी, ये मेमोरी कौन सी है, वो मेमोरी है उस मेमोरी में डेटा ये जो है मूव कर जाएगा। डेटा किस में, इस 60H कहाँ मूव कर जाएगा, मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में, जिसका एड्रेस कहाँ है, इसका एड्रेस। जब इंस्ट्रक्शन पढ़ाई तो हमने बताया था, जिस इंस्ट्रक्शन में कैपिटल M लिखा हो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस निश्चित तौर पर सिर्फ एक जगह होता, कहाँ, HL रजिस्टर पेयर में। HL रजिस्टर पेयर में होता है, इसलिए तो हमने यहाँ पर H लिया है, नहीं तो यहाँ पर B ले लेते, D ले लेते, SP ले लेते, लेकिन H चाहिए था हमें। तो यहाँ पर हमने 2050, तो इस MBI M,8 बिट नंबर इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, उसका ऑपरेशन कोड होता है 36। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 36H। कलर चेंज है, जो इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन कोड है वो हम रेड से लिखे हैं। ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का नंबर लिखा है, इसलिए 2 बाइट की होगी, पक्का 2 बाइट की होगी। 2 बाइट की होगी तो सेकंड बाइट 2003 तो भर गया, इसका 2003 तो भर गया 36 से। फिर ये कहाँ भरेगा, इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा 60H। कितना, 2000 कितना भर जाएगा, यहाँ पर 2003 था, 2004 पर ये आ जाएगा कितना, 60H। 2004 पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60H आ जाएगा भाई। 60 हेक्साडेसिमल में सभी H लिख नहीं रहे, अब हम यहाँ लिखे हैं प्रोग्राम में। और जब मेमोरी में स्टोर होता तो H बार बार लिखा नहीं रहता है, H साइलेंट हो जाता है वहाँ पर। बार बार लिखने से अच्छा साइलेंट कर दिया है साइंटिस्ट लोगों ने, जिसने बनाया है। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसके बाद ये काम हो जाएगा अपना, जो HL रजिस्टर पे में एड्रेस है वो मेमोरी में, उस मेमोरी लोकेशन 60 चला जाएगा, काम खत्म हो गया होगा इस टाइम, या हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। और इसके बाद लिखें 2003, 2004, 2005 पर हल्ट लगाएंगे। हल्ट का मतलब होता है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम लिखेंगे जब आप यहाँ पर, तो 76 यहाँ पर आ जाएगा। 3 इंस्ट्रक्शन लगी हो, 3 इंस्ट्रक्शन का क्या है, अपना अपना ऑपरेशन कोड है, जो हमने यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है। अब प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम काउंटर अपने आप यहाँ पर 2006 पर होगा बेसिकली। तो निश्चित तौर पर वो 2000 पर स्टार्टिंग एड्रेस पर पहुँच जाएगा, वो उसे सब पता है। तो 2000 पर जब पहुँचेगा तो एक एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से अब उठा के लाएगा, एक एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठा के लाएगा, एग्जीक्यूट कराता चला जाएगा। पहले किसको उठा के लाया, वो 21 को। 21 कहाँ जाएगा, IR में जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर। देखिए माइक्रोप्रोसेसर 3 काम करता है। कौन कौन से काम करता है, एक करता है फैचिंग करता है, दूसरा क्या काम करता है, फैच करता है, फिर डिकोड करता है, तीसरा क्या काम करता है, एग्जीक्यूट करता है। इतना माइक्रोप्रोसेसर का काम है, और कुछ करता ही नहीं है माइक्रोप्रोसेसर, इतना काम। फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, पहले फैचिंग, फिर डिकोडिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग। फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, 3 काम। जब ये मेमोरी से इसको उठा के लाएगा तो फैच करेगा, फिर इसको डिकोड करेगा,
जैसे 2 1 का डिकोडिंग होगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट समझ में आ गया क्या करना होगा। जब माइक्रोसॉफ्ट समझ में आ गया क्या करना है तो उसके फिर उसको जो करना है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर तो अभी उठा के लेगा कौन सी मशीन साइकिल चलेगी, ऑप कोड फैच। क्लियर है। इस कोड से उसे क्या पता लग गया, जो 8 बिट का नंबर है, जो सॉरी HL रजिस्टर पेयर में डेटा ले जाना है 16 बिट का, एच में ले जाना और एल में। अब माइक्रोसॉफ्ट 8085 8 बिट का एक बार में 8 ही बिट का ले जा पाएगा, इसे 2 बार में उठा के ले जाएगा 16 बिट का। पहले इसको उठाने आएगा तो कौन सी मशीन साइकिल चलेगी, MR चलेगी। फिर इसको उठाने आएगा तो इसको ले जाएगा तो MRS में चलेगी, तो MR1 MR2 चल गई। तो LXI इंस्ट्रक्शन जो है आपकी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई है, और 3 मशीन साइकिल चलेंगे, OF MR1 और MR2, ये इंस्ट्रक्शन इतना है LXI में। जब ये उठ गया तो 2050 पहुंच गया, तो HL रजिस्टर पेयर में इसमें होगा क्या, अब जब एग्जीक्यूट कर रहा है तब होगा कुछ। तो यहाँ पर H लिखा हुआ है, यहाँ पर L है। HL रजिस्टर पेयर में कितना पहुंच जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 20, पहले आएगा 50, फिर आएगा 20 आ गया HL में। फिर आए हम यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर रन कर गया, फिर 36 उठा ले जाएगा, डिकोडिंग होगी, फैचिंग होगी, फिर डिकोडिंग होगी, फिर एग्जीक्यूट करेगा तो उसे क्या पता लग जाएगा डिकोडिंग के तुरंत बाद। करना क्या, उसे पता लग गया 8 बिट का नंबर है वो मेमोरी में ले जाना है, 8 बिट का नंबर। इमीडिएटली डेटा आया है 60H डायरेक्ट आया डेटा, वो आएगा कहाँ से, इस टाइम तो मेमोरी में रखा है 60। जब इसको उठाने गया तो कौन सी मशीन साइकिल चाहिए, OF। जब इसको उठाने जाएगा तो कौन सी मशीन साइकिल चलेगी, MR। OF चल गई MR, इसको उठा ले गया 60, कहाँ ले जाना है, मेमोरी में। ध्यान से रखिए, मेमोरी में ले जाना। क्या ये काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया इसका, नो, अभी काम नहीं खत्म हुआ, यहीं धोखा खाते हैं लोग। यहाँ पर अभी एक मशीन साइकिल और चलेगी भाई, अभी तो OF चल गई, उसको समझ में आ गया क्या करना है, उसे पता है 60H कोई 8 बिट का नंबर उठा के मेमोरी में ले जाना है। कौन सी मेमोरी, जिसका एड्रेस HL में है। तो जब ये उठा के लाया तो अभी तो 2 मशीन साइकिल चल गई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी काम कुछ नहीं हुआ, 2 मशीन साइकिल खर्च हो गई। अभी इसमें एक मशीन साइकिल और चलेगी, कौन सी, जो 60H जो नंबर उठ के आया है वो मेमोरी में ही जाना है। कौन से मेमोरी में जाना है भाई, कौन सी मेमोरी में जाना है, बताइए कौन सी मेमोरी में जाना है। उसमें ये डॉट डॉट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो ये कौन सी मेमोरी में जाना है, निश्चित तौर पर ये जाना है जो मेमोरी लोकेशन कितनी है इसकी, जो क्वेश्चन में दिया गया था 2050H कोई मेमोरी लोकेशन, वहाँ पर डेटा जाएगा। वहाँ पर कितना डेटा जाएगा, 60H जाएगा, 60 H किसी में नहीं लगे इसलिए 60। तो इसमें जब इसमें डेटा रखना है, देखिए यार वो अंदर कोई डेटा रखना है तो कौन सी मशीन साइकिल चलेगी, MW। तो इसमें 3 मशीन साइकिल चल गई हैं, सही कहें तो। जब ये चल गया तो इसमें कितना आ जाएगा, कोई मेमोरी लोकेशन है, कितनी है भाई मेमोरी लोकेशन, 2050 जिसका एड्रेस HL में है। तो इसमें कितना आ जाएगा डेटा, कितना आ जाएगा, 60H आ जाएगा, इसमें 60 आ जाएगा, काम हो गया। फिर आएगा लास्ट में हल्ट इंस्ट्रक्शन का 70, ये तो 76 है यार इसका, ये तो 76 है। हल्ट आया 76 हुआ, हल्ट आया तो 76 कहाँ है, 76 ये है। इसको उठाने गया तो उसको पता लगा कि एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड कर दिया। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, स्टोर 60H इन किसमें, इन मेमोरी। कौन सी मेमोरी, 2050H में, 60 मेमोरी में चला जाए। ये क्या होगा, स्टॉप कर देगा किसको, प्रोग्राम को, खत्म, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके। इतना छोटा सा प्रोग्राम था, क्लियर है। तो ये प्रोग्राम आपका हो गया, ये सेकंड मेथड था। इससे पहले हमने फर्स्ट मेथड बनाया है, इसलिए पहले फर्स्ट मेथड देख लीजिए। हमारा ये पहला प्रोग्राम है, पहले 2 प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम को हम 2 तरीके से लिखे हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम, अगला वाला प्रोग्राम होगा एडिशन ऑफ 2 8 बिट नंबर, सबसे सिंपल वो भी है, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत टफ प्रोग्रामिंग की तरफ हम पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग माइक्रोसॉफ्ट की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन, इंटरव्यू में और गेट 8 के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रोग्रामिंग के ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू।